अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल हैं। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। और ये वीडियो बहुत ही ख़ास स्टूडेंट लोगों के लिए है। तो जो भी लोग स्टूडेंट्स हैं और वो अब्रॉड स्टडीज़ करना चाहते हैं तो प्लीज़ गौर से देखें। और जितने भी लोग देखने वाले हैं, जो कमेंट्स कर रहे हैं, जो व्हाट्सएप पे मुझे कांटेक्ट कर रहे हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप कि जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए वो मैं आपको दे पा रहा हूँ। मे बी द रिस्पॉन्स इज़ अ बिट डिलेड, लेकिन आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे से दे सकूँ और प्रॉपर। 100% इन्फॉर्मेशन हर चीज़ की मेरे पास भी नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ आपके जो सवाल हैं वो सब इन्फॉर्मेशन आपको कलेक्ट करके ढूंढ के और उसके बाद रिस्पॉन्स करूँ। तो स्टूडेंट वीज़े के लिए ये वीडियो है कि स्टूडेंट कैसे अप्लाई कर सकते हैं या कैसे स्टूडेंट्स आ सकते हैं, किन कोर्सेज़ में आना चाहिए उनको। तो मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा स्टूडेंट वीज़े की। वैसे तो बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। इस वीडियो के 2-3 पार्ट होंगे, तो गौर से देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस जो हैं वो मिलते रहें। अगर आप सब्सक्राइबर नहीं हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। तो 2 किस्म की यूनिवर्सिटीज़ हैं जी, एक पब्लिक यूनिवर्सिटी है और एक प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं। और उन दोनों यूनिवर्सिटीज़ में फ़र्क जो है वो यही है, जैसे एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी होती है और एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी होती है। पब्लिक यूनिवर्सिटी की फ़ीसेस जो है वो थोड़ी कम होती हैं और आपको जो है वो फैसिलिटीज़ इतनी ज़्यादा नहीं मिलती। लेकिन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं वो उर्दू में कहते हैं ना, वो शशके बहुत होते हैं उसके। तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के जो हैं वो आपको वैसे ही शशके मिलेंगे, पढ़ाई भी अच्छी होती है। तो मेनली जो लोग ओ लेवल्स कर चुके हैं, ए लेवल्स कर चुके हैं या इंटरमीडिएट कर चुके हैं और वो मलेशिया में स्टडीज़ करना चाहते हैं और वो इंग्लैंड नहीं जा सकते या यूएस नहीं जा सकते कुछ भी रीज़न्स की वजह से, नंबर 1 वीज़ा है या फिर आपको फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट है, पाउंड्स में फ़ीस नहीं भर सकते, तो मलेशिया इज़ द बेस्ट प्लेस। इस्लामिक कंट्री है, सब चीज़ें हलाल मिलती हैं, इवन पानी तक पे हलाल का लोगो होता है। और ये वैसा वाला हलाल नहीं है, हलाल मतलब वाकई हलाल है। तो अगर आप यहाँ पे पढ़ना चाहते हैं या जो भी पेरेंट्स देख रहे हैं वीडियोस, तो बहुत इजी है। यहाँ पर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ हैं, आपको एडमिशन चाहिए तो आप उनके पहले तो कोर्सेज़ विज़िट कर सकते हैं उनकी वेबसाइट्स के ऊपर। हज़ारों यूनिवर्सिटीज़ हैं, मतलब आई बिलीव यहाँ पे 350 से ऊपर पूरे मलेशिया में यूनिवर्सिटीज़ हैं इंटरनेशनल, जो टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ में आती हैं वर्ल्ड में। तो उसमें से आप सनवे यूनिवर्सिटी है, लिम कॉकविन है, नॉटिंघम यूनिवर्सिटी है, सेगी कॉलेज है और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, APU है। तो आप पहले तो गूगल करके एक बेसिक सर्च कर सकते हैं। आप यहाँ पे किस तरह आ सकते हैं, आप यहाँ पे फाउंडेशन कोर्स में आ सकते हैं, आप यहाँ पे डिप्लोमा कोर्स में आ सकते हैं, आप बैचलर्स में आ सकते हैं, मास्टर्स और PhD में आ सकते हैं। और पेरेंट्स के लिए मैं क्विकली एक बात ये ऐड कर देता हूँ उसमें कि अगर आप फाउंडेशन या डिप्लोमा कोर्स में आते हैं तो आपका कोई गार्जियन आपके साथ आ सकता है जिसको वीज़ा मिल जाएगा। बैचलर्स के कोर्स पे गार्जियन का वीज़ा अलाउ नहीं है, वो कोई भी आपका पेरेंट हो सकता है जिसको वीज़ा अलाउ नहीं होगा। लेकिन अगर आप मास्टर्स और PhD में आते हैं तो आपको गार्जियन वीज़ा भी मिल जाएगा और आपको स्पाउस वीज़ा भी मिल जाएगा, आपके बच्चों का भी वीज़ा मिल जाएगा अगर आप PhD के या मास्टर्स के स्टूडेंट्स हैं। तो ये वो लोग भी हैं जो डॉक्टरेट कर रहे हैं, PhD करना चाहते हैं, मास्टर्स करना चाहते हैं, प्रोफेशनल फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके लिए भी ये वीडियो है। तो मैं डिफरेंसेस बता देता हूँ आपको कौन सी यूनिवर्सिटी में और कैसे जाना चाहिए। और इसके बाद आने वाली वीडियोस में मैं आपको यूनिवर्सिटीज़ ले चलूँगा 2-3, वहाँ के काउंसलर्स वगैरह से भी मिलवा दूँगा और आपको आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पे किस तरह का माहौल है, कैंपसेस कैसे हैं। तो लोकल यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ भी हैं। लोकल यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ना चाहते हैं, यू कैन डू दैट एज़ वेल, सेम प्रोसीजर है। इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं तो अगर आप चाहते हैं कि आपको UK या US की डिग्री मिले, तो फॉर एग्ज़ाम्पल नॉटिंघम यूनिवर्सिटी है, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, उसका कैंपस है यहाँ पे, और वो कैंपस जो है वो आपको नॉटिंघम की ही डिग्री प्रोवाइड करता है। तो आप पढ़ेंगे मलेशिया में, पैसे देंगे रिंगिट्स में, लेकिन आपको डिग्री जो है वो UK की मिलेगी और सर्टिफाइड डिग्री होगी। डेफिनेटली आप यहाँ पे पढ़ेंगे रेगुलर, 4 साल का बैचलर्स करेंगे या 2 साल का डिप्लोमा और 2 साल का बैचलर्स करेंगे, तो ये पॉसिबल है। दूसरा यहाँ पर ये भी है कि लोकल कैंपसेस हैं, लोकल यूनिवर्सिटीज़ हैं, बट दे ऑफ़र इंटरनेशनल डिग्रीज़। तो आप ये भी पॉसिबिलिटी अवेल कर सकते हैं कि आप पढ़ें लोकल यूनिवर्सिटी में और
आपको डिग्री जो है वो इंटरनेशनल मिले। और आप पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में भी पढ़ सकते हैं जो आपको मलेशियन डिग्रीज़ देंगी आफ्टर योर बैचलर्स और मास्टर्स और पीएचडी प्रोग्राम। दुनिया से स्टूडेंट्स कनाडा अमेरिका से यहाँ पढ़ने आते हैं बिकॉज दे कैन नॉट अफोर्ड द ट्यूशन फ़ी ओवर देयर। तो इफ़ यू आर कीन टू नो कि आप कहाँ पढ़ सकते हैं, कैसे पढ़ सकते हैं, यू कैन गिव मी अ कमेंट डाउन बिलो और व्हाट्सएप मैसेज आप मुझे कर सकते हैं। कॉल मत कीजिएगा व्हाट्सएप पे बिकॉज कॉल लेना मुश्किल है। अगर कोई अपॉइंटमेंट सेट हो जाती है, मैं अवेलेबल हूँ, आप भी अवेलेबल हैं, वी कैन टॉक ओवर द फ़ोन। बड़ा सिंपल प्रोसेस है इसका। आपको कोई कोर्स पसंद आ जाता है, आप वेबसाइट से देख लेते हैं, आप मुझे बताते हैं, मैं यूनिवर्सिटी के काउंसलर से बात कर लूँगा, आपको यूनिवर्सिटी का काउंसलर फुली एंटरटेन करेगा, टाइमली जवाब देगा। आप काउंसलर को अपने डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट होता है या नहीं होता। उसके बाद आप अपने डॉक्यूमेंट्स भेजने के बाद इफ़ दे आर ओके टू टेक यू एज ए स्टूडेंट, आप उनका ऑफ़र लेटर एक्सेप्ट कर लेते हैं। देन आप फ़ीस ट्रांसफ़र करेंगे पाकिस्तान से डायरेक्ट यूनिवर्सिटी के अकाउंट में फ़ीस ट्रांसफ़र करेंगे। पहले 6 महीने की या 1 साल की फ़ीस देनी पड़ती है, उस पर इंस्टॉलमेंट्स भी हो जाती हैं। बाद में स्कॉलरशिप स्टूडेंट हैं अगर आप, तो वो भी देखा जा सकता है, वो भी कंसिडर कर सकते हैं। अगर आपके ग्रेड्स जो हैं वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से नीचे हैं तो उस पर भी बात कर सकते हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जहाँ पर आप एनरोल कर सकते हैं अपने आप को। तो इट्स अ वेरी लेंदी सब्जेक्ट और टॉपिक, लेकिन इन शॉर्ट ये है कि जो लोग पढ़ना चाहते हैं, स्टूडेंट वीज़ा लेना चाहते हैं यहाँ पे, वो अपना आराम से यहाँ पर आके यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ सकते हैं। आपको वीज़ा भी आसानी से मिल जाता है, प्रोसेस भी इजी है, पाकिस्तान भी करीब है, 6 घंटे की फ़्लाइट है। यूके यूएसए से आना और जाना और अकोमोडेशन और आपको वहाँ पर हर चीज़ करना मुश्किल है। दूसरा, सब लोगों के स्टूडेंट्स के दिमाग में और पेरेंट्स के दिमाग में एक बात होगी कि क्या यहाँ पे आके जॉब कर सकते हैं या नहीं, और बच्चा अपना ख़र्चा खुद उठा सकता है या नहीं। तो ये एक अलग टॉपिक है। यहाँ पे आप काम कर सकते हैं, बट इट्स नॉट लाइक यूके और यूएसए या यूरोप कि आपने मैकडॉनल्ड्स में जॉब कर ली या पेट्रोल स्टेशन पे जॉब कर ली और आपने हफ्ते के 20 घंटे काम किया तो आपने 400 पाउंड कमा लिए। एक तो यहाँ पे फीसेस कम है, रहने और खाने पीने का ख़र्चा भी कम है। दूसरा, यहाँ पर स्टूडेंट को जॉब मिल जाती है, लेकिन यूजुअली आप यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं, उनके बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं। आप वहाँ पे कैरियर काउंसलिंग कर सकते हैं, आप इंटर्नशिप कर सकते हैं, और आप फ्रीलांसिंग का काम यहाँ पे बहुत कर सकते हैं, जिसके लिए आपको किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। एंड यू कैन मेक मनी। आप थीसिस लिख सकते हैं, रिपोर्ट्स बना सकते हैं, ट्यूशन कर सकते हैं, लेकिन आप ओपनली इस तरह मैकडॉनल्ड्स में जाके और केएफसी में जाके काम नहीं कर सकते। और अगर करेंगे भी तो उसके वेजेस बहुत कम होते हैं। तो आई डोंट रिकमेंड दैट। अगर आप पढ़ने आ रहे हैं तो सिर्फ पढ़ाई करें। आप यूके के हिसाब से 50,000 पाउंड आपका बैचलर्स की फ़ी है, तो यहाँ पर आपको उसकी आधी की भी आधी देनी पड़ेगी। तो फोकस ऑन योर स्टडीज़। और पब्लिक प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की जो फ़ीसेस हैं उसमें 10-15 हज़ार या 20,000 रिंगिट का फ़र्क है मैक्सिमम, इससे ज़्यादा का नहीं है। अगर एक कोर्स 50,000 रिंगिट में हो रहा है आपकी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में, और वही कोर्स आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में लेंगे तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में वही कोर्स 60-70 हज़ार रिंगिट का होगा, इतना डिफरेंस है। पर अगेन पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में एक कोर्स में एक सेमेस्टर में 600 बच्चे होंगे, प्राइवेट में 150 बच्चे होंगे। द अमाउंट ऑफ अटेंशन ऑफ द टीचर्स विल बी डिफरेंट। आपकी यूनिवर्सिटी का कैंपस का माहौल अलग होगा, स्टूडेंट्स अलग होंगे, योर एक्टिविटीज़ विल बी डिफरेंट। तो ये सब चीज़ें जो है आप कंसिडर कर सकते हैं। आई होप कि मैंने जो है वो आपको एडुकेट इन्फॉर्मेशन दे दी है। आपको मज़ीद एक और वीलॉग में या 2 और वीलॉग्स में मैं यूनिवर्सिटीज़ के विज़िट भी कराऊंगा। कोर्सेज़ कौन कौन से यहाँ यूनिवर्सिटीज़ ऑफ़र करती हैं, A to Z सारे कोर्सेज़ हैं। इट्स नॉट जस्ट कि BSc कंप्यूटर साइंस है या MSc कंप्यूटर साइंस है या केमिस्ट्री बायोलॉजी है। AI से लेके IT इंफॉर्मेशन से लेके डॉक्टरेट से लेके ईच एंड एवरीथिंग, जो कोर्सेज़ मैंने कभी सुने भी नहीं थे वो कोर्सेज़ भी यूनिवर्सिटीज़ कराती हैं आपको यहाँ पर। हर किस्म के कोर्सेज़, या मींस आपको शेफ़ बनना है, आपको कुलिनरी आर्ट्स में डिप्लोमा करना है, आपको टूरिज़म में करना है, यहाँ पे 400 से ऊपर 5 स्टार होटल्स हैं। तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ रूम कि आप अपनी फ़ील्ड चूज़ कर सकते हैं आसानी के साथ, और आप पढ़ भी सकते हैं। सो इसी वीलॉग को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। आई होप ज़्यादा लंबा नहीं हो गया होगा और आपको बोर नहीं किया होगा मैंने। थैंक यू वेरी मच।
चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आई विल सी यू सून इन अनदर वीलॉग। टाइम कॉन्स्टेंट है, उसकी वजह से मैं एक ही दफ़ा में 2-3 वीलॉग शूट कर लेता हूँ और फिर बाद में वो हम विद द पैसेज ऑफ टाइम अपलोड करते रहते हैं। तो मज़ीद आने वाले वीलॉग्स में मैं आपको शेयर करूँगा यहाँ पे कि बाहर का लाइफस्टाइल कैसा है, घूमना फिरना कैसा है, आप रह कैसे सकते हैं, घर किस तरह के होते हैं, रेस्टोरेंट्स कैसे हैं, ख़र्चा कितना है, एंड द डेली एक्टिविटीज़ एज़ वेल, ताकि मेरा भी दिल लगा रहेगा इसके साथ साथ और आपका काम भी होता रहेगा। सो थैंक यू वेरी मच। अंटिल देन टेक केयर। सबको सलाम। बाय बाय।